नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बुद्धि एव उत्तमा सप्तमः पाठ कक्षा 7वीं संस्कृत सुरभि के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही सर्वोत्त है, अच्छी है। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर नर था। सः विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह विद्या से युक्त था परंतु वंचक यानी ठगी था, दूसरों को ठगने वाला था। सः भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म। वह कई प्रकारों से लोगों को ठग करके धन का संचय करता था। उसके घर में एक बहुमूल्य सोने का पात्र था, बर्तन था। एक बार उसने एक घोषणा सोची। सह सर्वत्र घोषणा मकरोत् यत् यः कोऽपि कोजमा अपि कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् सुवर्णपात्रं दास्यामि। उसने सब जगह घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक नई कथा सुनाएगा, तस्मै उसके लिए मैं यह सोने का बर्तन दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा सः मह्यं 500 सुवर्ण मुद्राः दास्यति। किंतु अगर वह कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी हुई होगी, तब उसको मेरे लिए 500 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन् अपूर्वाः च कथाः श्रावयन्। यह वार्ता को सुनकर बहवः अर्थात अनेक जन सुवर्ण पात्र अर्थात सोने के बर्तन के लालच में, लोभ में उसके घर आए। अपूर्वाः च कथा श्राव्यन, उसके द्वारा उसने जो पहले से कथा अपूर्वा और पहले कथा सुना, परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा सः अन्ते वदति एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति निराशया ते जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्वा गच्छन्ति। परंतु प्रत्येक कथा को सुन करके वह अंत में बोलता, ये कथा मैंने पूर्व में ही सुनी है। निराशया ते जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्वा गच्छन्ति। निराश होकर वो जन उसे 500 सोने की मुद्राएं देकर चले जाते। एवं एषः अनेक सुवर्ण मुद्राणां संचयं करोत्। इस प्रकार उसने अनेक सोने की मुद्राओं का संचय किया। एक बार एक बुद्धिमान बालक इस वार्ता को सुनकर उसके समीप आया और कथा सुनाने के लिए तत्पर हुआ। चतुरः नरः तम् अवदत्। चतुर नर ने उसे कहा, किं भवान् जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान् मह्यं 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति। चतुर नर उसको बोला, क्या आप जानते हैं कि अगर कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी हुई होगी, तब आपको मेरे लिए 500 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। बालः अवदत्। बालक बोला, आम, हाँ, मैं जानता हूँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ इति उक्तवा, यह कह करके उक्तवा सह कथां प्रारभत। उसने कथा प्रारंभ की। भवान् स्मरति किं यत् भवतः पिता मम पितुः 5 लाख सुवर्ण मुद्राः गृहीतवान्। क्या आपको याद है कि आपके पिता मेरे पिता से 5 लाख सोने की मुद्राएं ली थी, उधार लिया था उन्होंने, वो ऐसा पूछा था। यदि एतां कथां भवान् पूर्व श्रुतवान् तर्हि 5 लाख सुवर्ण मुद्राः मह्यं ददातु। यदि न श्रुतवान् तर्हि एतत् सुवर्ण पात्रं मह्यं ददातु। ये कथा अगर आपने पहले से सुनी है, तब 5 लाख सोने की मुद्राएं मेरे लिए दीजिए। अगर नहीं सुनी है, तब मुझे सोने का बर्तन दे दो। वह सवंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य सुवर्ण पात्रेण सह सुवर्ण मुद्राः अपि बालकाय अयच्छत्। सुवर्ण मुद्राः षष्ठी विभक्ति एकवचन। वह ठगी अपनी पराजय को स्वीकार करके सोने के पात्र के साथ सोने की मुद्राएं भी बालक के लिए दे देता है।
सत्यमेव मन्यते, सत्य ही माना गया है, मन्यते अर्थात माना गया है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम है, सर्वोच्च है। मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की पूर्ति करेंगे। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, पढ़िए, शुद्ध है या अशुद्ध है, बोलिए और लिखिए। चतुर नरः वंचकः आसीत्, चतुर नर वंचक था। शुद्धम, वंचकः नगरे वसति स्म, ठगी नगर में रहता था। शुद्धम, हाँ। बालकः मूर्खः आसीत्, बालक मूर्ख था। अशुद्धम, बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्, बालक ठगी की पराजय की। अशुद्धम, जनाः वंचकाय 1,000 सुवर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति स्म, लोग ठगी को 1,000 अर्थात 1,000 सोने की मुद्राएं देकर चले जाते थे। अशुद्धम, बुद्धि एव उत्तमा अस्ति, बुद्धि ही उत्तम है। शुद्धम, कोष्ठकात, उचित, कोष्ठकात अर्थात ऑप्शंस में से उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित पदों को देख करके सोच करके, चित्वा अर्थात सोच करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नरः सर्वत्र घोषणा मकरोत्, आदमी ने सब जगह घोषणा करवाई। जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन